नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम महाभारत से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे। वो रहस्य जो हमें वैसे नहीं समझाए गए जैसे वो वे हुए थे। जैसे कि ऋषि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ था, कुंती के छह पुत्र उत्पन्न कैसे हुए थे, गांधारी के 100 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए थे। इस स्टोरी को जानने के लिए, इन तथ्यों को जानने के लिए दो तरीके हैं। एक तो वो जैसा कि हमें ग्रंथों में लिखा गया है, हम उसी प्रकार से समझें, या फिर हम साइंस की दृष्टि से देख सकते हैं। तो साइंस की दृष्टि से आज एक टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जिसकी हेल्प से हम बिना स्त्री और पुरुष के मिलन के भी संतान उत्पन्न करवाने में समर्थ हैं। तो महाभारत के समय में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, बहुत एडवांस थी। जैसे कि ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र, हम उन्हें दिव्यास्त्र कहते हैं, परंतु वो एटम बॉम्ब से कम ही थे। कहते हैं कि जब एटम बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे सूर्य के बराबर प्रकाश उत्पन्न होता है। सिमिलर कहानियां ब्रह्मास्त्र के बारे में भी लिखी गई हैं। तो संभव है जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी आज की डेट में है, वो टेक्नोलॉजी उस समय में भी थी। तो ऋषि पाराशर ने भी उस टेक्नोलॉजी पर काम किया था, और जो ऋषि वेदव्यास उत्पन्न हुए थे वो उसी टेक्नोलॉजी का परिणाम थे। और वो जो इस टेक्नोलॉजी का जो परीक्षण हुआ वो सत्यवती ने किया, और उन्होंने वेदव्यास को जन्म दिया। ऋषि दुर्वासा ने भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम किया था, और कुंती के 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जबकि ऋषि वेदव्यास का जन्म आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ था, और वो ऋषि पाराशर के साथ ही रहे थे, तो उनको भी इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को उत्पन्न करने में मदद करी। ये कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को शुरुआत में एक घड़े के आकार में रखा गया था। आज की डेट में इंक्यूबेटर होता है, छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है जो नवजात शिशु होते हैं। वो एक टेक्नोलॉजी है। तो उस टाइम पर भी ये टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वेदव्यास ने गांधारी के 100 पुत्रों को जन्म दिया आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। सिमिलर कुंती के 6 पुत्र भी उत्पन्न हुए। जो ऋषि दुर्वासा की टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी एडवांस थी, उसके थ्रू डीएनए की सर्टेन क्वालिटीज को बढ़ाया जा सकता था। जैसे कि कर्ण और अर्जुन के अंदर महान धनुर्धर, महान योद्धा होने के सारे गुण थे। युधिष्ठिर के अंदर वो सारे गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए। भीम में अपार बल था। और इसी प्रकार वेदव्यास की तुलना भगवान के बराबर करी जाती है कि वेदव्यास की काव्य रचना, ग्रंथों की रचना इतनी उत्कृष्ट कोटि की थी कि गणेश जी उनकी काव्य रचनाओं को लिखते थे, कि महान बुद्धिमान ही उनकी काव्य रचनाओं को लिखने में समर्थ था। तो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हुआ, जिनको हम ये देखते हैं कि ऋषि पाराशर और सत्यवती ने दोनों ने आपस में नौका में परस्पर मिलन किया, और चारों तरफ बादल छा जाते हैं, जल में काई छा जाती है, तो किसी को इसके बारे में नहीं पता चलता। एक्चुअली हमारे ऋषि मुनियों ने इस टेक्नोलॉजी को हमसे छुपाने का प्रयास किया है, और इसके पीछे कारण है कि वो उसे छुपाना चाहते थे। इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर बात यह है कि वो इतना सीक्रेट था कि उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। आज की डेट में भी जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, उनके बारे में पब्लिक को नहीं बताया जा सकता जब तक कि वो फाइनल स्टेज या पूरी तरह से टेस्टेड नहीं हो जाते। इसी प्रकार से जो ऋषि पाराशर ने टेक्नोलॉजी बनाई थी, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, वो सीक्रेट थी, गुप्त थी, और उसकी टेस्टिंग भी गुप्त थी। इसलिए ये कहा जाता है कि बादल छा जाते हैं और काई छा जाती है। इसी प्रकार से जो ऋषि दुर्वासा ने बनाई थी उसकी टेस्टिंग कुंती के ऊपर हुई, और उन्होंने कर्ण को जन्म दिया। अब कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, उसके बाद उन्होंने साथ नहीं रखा। उसके भी अपने अपने कारण हैं, सामाजिक कारण हैं। परंतु ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के मिलन से उन पुत्रों का उत्पन्न हुआ, कि सूर्य की संतान थे कर्ण, अर्जुन इंद्र की संतान थे। ऐसा नहीं है। उनकी डीएनए की क्वालिटीज को बढ़ाया गया था, और वो एक महामानव की तरह थे। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्रंथों को अब एक दूसरे एंगल से, एक साइंस की दृष्टि से देखने का समय है, ना कि
उनमें जैसे लिखा गया है उसे ही पूरी तरह से बिलीव किया जाए। हाँ, घटनाएं सत्य है, मैं ये नहीं कहता कि वो घटनाएं नहीं घटी, बट वो घटनाएं जैसी घटी थी वैसे हमें नहीं बताई गई। उसका जो रीजन है उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।